का। तो हजरत दाई हलीमा ने अर्ज किया, ए खुदा तेरे महबूब को कुछ हो तो नहीं गया, मैं एक मर्तबा झूला झूलाई हूँ और ये दिन भर झूला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रहमत इलाही झूमी, ए दाई हलीमा तुम मेरे महबूब की फिक्र ना करो, तुम एक मर्तबा झूला झूलाई हो, हमेशा नबी का झूला जिब्रील अमीन झूला रहे हैं, मेरे मुस्तफा आराम कर रहे हैं। घर वो जहाँ पे गुजरा का बचपन, वो देखो सोए प्यारे आका फरिश्ते झूला झूला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब सुनिए, मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, झूले में आराम कर रहे हैं। दाई हलीमा ने सोचा कि और भी तो बच्चे हैं मक्के के, दूसरी दाइयों के यहाँ, चलो देखती हूँ, और देखने के बाद मैं ये अंदाज़ा करूंगी कि ये मेरा शहजादा अच्छा है और उन लोगों का यहाँ क्या मामला है। कहीं तो क्या देखती हैं, बड़े बड़े घराने के बच्चे हैं, बड़ी बड़ी दाइयाँ हैं, मालदार दाइयाँ हैं, एक से कीमती खिलौना उन बच्चों के सामने रखा गया है और सारे बच्चे अपने खिलौने से खेल रहे हैं। जैसे ही इतना देखा, दाई हलीमा का दिल टूट गया, आँख से आंसू निकलने लगा। ए अल्लाह, तूने मुझे तो कमज़ोर बनाया, काश मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी तेरे नबी के लिए खिलौना खरीदती, तेरे नबी के लिए मैं भी एक से कीमती खिलौना लेकर के आती, मगर मेरे पास पैसा नहीं है। ये सोच करके घर चली आई, जहाँ मेरे नबी पालने में सोए थे उसी के सामने बैठ गई। अचानक क्या देखती है दाई हलीमा, मेरे नबी पालने में सोए हैं और शहादत की उंगली उठी है, और मेरे नबी की जिधर उंगली जाती है उधर आसमान का चांद चला जाता है, जिधर नबी की उंगली घूमती है उधर आसमान का चांद घूम जाता है। दाई हलीमा क्या देखती है, नबी की उंगली पूरब जाती है, सूरज चांद पूरब जाता है, नबी की उंगली पश्चिम जाती है, चांद पश्चिम चला जाता है, नबी की उंगली उत्तर, चांद उत्तर, नबी की उंगली दक्षिण, चांद दक्षिण। दाई हलीमा तुम खिलौने की बात करती हो, वो दुनिया का बच्चा है जिसकी हकीकत मिट्टी है, तो वो मिट्टी के खिलौने से खेलेगा। मेरा नबी नूर है और उसका खिलौना भी मैंने नूर बनाया है, वो देखो अपने खिलौने से खेल रहे हैं। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और ये किनका शेर है मालूम है? आला हजरत का शेर। बोलो सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत का शेर है। आला हजरत ने जब सरकार को पालने में देखा और शहादत की उंगली मेरे नबी की उठी और सरकार के इशारे पर जब चांद नाचने लगा। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, आप लोग अपने बच्चा के लिए कभी खिलौना लाया है? बिल्कुल, जल्दी बोलिए। लाते हैं? चाबी वाला खिलौना, चाबी दिया, खिलौना भागा, जिधर जाया उधर आपका बच्चा, खिलौना दाएं, आपका बच्चा पीछे पीछे दाएं, खिलौना सीधे, आपका बच्चा पीछे पीछे सीधे। आज तक दुनिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं पैदा हुआ जिसके पीछे खिलौना भागता हो। दुनिया के सारे बच्चों की फितरत ये है कि वो खिलौने के पीछे भागता है। मेरे नबी का बचपना वो बचपना है जिनके पीछे खिलौना भागता है, जिनके पीछे ज़माना भागता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ अर्ज कर दूँ, आपने खिलौना लाया, चाबी दिया और फिर जब तक गए आप बाजार तरफ तो आपके बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। टूटता है कि नहीं? खिलौना टूट गया और जब आप आए लौट के देखा कि 500,000 रुपया का खिलौना 1 घंटा भी नहीं रहने दिया तो आप बिगड़ गए और अपने बच्चे से कहा, डांटा आपने, क्यों तोड़ दिया? जोड़ो इस खिलौने को। तो आपका बच्चा तोतली जुबान में बोलेगा, अब्बा हम तोड़ना जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते।
ये मेरा बचपना है। हम तोड़ तो सकते हैं मगर जोड़ नहीं सकते। मगर मेरे नबी का खिलौना ऐसा खिलौना है कि नबी उंगली से चांद को तोड़ना भी जानते हैं, मुस्तफा जोड़ना भी जानते हैं। जमाना खिलौने के पीछे भागता है और खिलौना मेरे नबी के पीछे भागता है। अब हम अपने अंदाज में पढ़े दिलबर से भाई कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। यही शेर बोल रहे थे ना। अब लोग सुभान अल्लाह बोलिए। हम चुप हो जाए तो आप इस नियत से सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा कि हमको सांस लेने का मौका मिल जाएगा और सवाब तो आपको मिल ही जाएगा। 90 नेकी आपको मिल ही जाएंगे। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, सुबह तैबा में भूमि फटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया तारा नूर का। माशाअल्लाह। इसमें आप लोग सब लोग पढ़िए, है ना। आपका 2 बेटा है, एक बेटा इस उम्र का, आप ही का बेटा मान लीजिए, एक बेटा इस उम्र का और एक बेटा इस उम्र का, और आप चॉकलेट लाए एक, तो पहले इसको दीजिएगा कि इनको? पहले छोटे को दीजिएगा ना, इतना सोचने का जरूरत। पहले छोटे को। ई चला गया तो बोलेगा तुम जाओ ना जी खरीद लो ना, यहाँ का है ला रहा, तुम तो कमाता ही है, तुम जा ले लो इसको, ये बच्चा है, इसको मैं दूंगा। यही है ना, यही इंसान। और डबल है तो तुम भी ले लो। तो इन लोग के साथ नहीं पढ़िएगा तो चलेगा। इन लोग की आवाज़ खन 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 निकल रही है। मेरे साथ इसलिए पढ़िए कि हम अब कमज़ोर हैं तो मेरा साथ आपका मिल जाए। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, नूर का बोलिए। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। सब लोग सुबह तैबा में भूमि फटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल खिला नूर का, मस्त वो है बुलबुले पढ़ती है कलमा, जोर से मस्त वो है बुलबुले पढ़ती है। हाथ उठा पढ़िए, देखा फाकी कौन कौन मार रहा है। मस्त वो है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और सबसे अच्छा शेर जो इस कलाम में है उसको सुनिए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, अरे तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आप लोग पैसा सब दे दिए हैं, हमारे पास यहाँ बहुत पैसा आ गया है। आप लोग 10-10 रुपया ले लीजिए और सुभान अल्लाह जोर से बोलिए। हम लोग को नजराना काहे देते हैं कि हम लोग तकरीर ठीक से करें, नात शरीफ ठीक से पढ़ें, इसीलिए देते हैं ना भाई। तो आप लोग भी सुभान अल्लाह बोल रहे हैं तो एक बड़ा काम कर रहे हैं। तो आप लोग 10-10 रुपया ले लिए, जितना आदमी है सदाम बांट दो, मगर सुभान अल्लाह जोर से बोलिए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इला
मसला आला हजरत का पढ़ रहा हूँ और आवाज बुलंद होनी चाहिए। ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। सुबह तैबा में हुए बटता है नूर का, सदका लेने नूर का आया है नूर का। माशाअल्लाह। अब ख़त्म कर दें, जल्दी बोलिए, ख़त्म करें। कितना बजा? 3 बज गया, 3 बज गया। आज 1:30 बजे से हम शुरू किए थे। कितना बजे शुरू किए थे? हाँ, 1:30 बजे, पूरा 1:30 बजे। कौन वाला? छल, अरे छलका ये मेरा ही लटका हुआ है, तब छलका में कहाँ से? अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आप सुने। एक और हम वाक़या ईमान अफरोज़ सुना दें, हम अपनी तकरीर ख़त्म करें। चूँकि बचपन एक बात कर रहे थे, एक और सुन लीजिए। मेरे नबी दाई हलीमा के बेटा के साथ जंगल तशरीफ़ ले जाते थे, क्योंकि दाई हलीमा का बेटा बकरी चराने जाता था, तो मेरे आका भी तशरीफ़ ले जाते थे। देवबंदी वहाबी लोग क्या कहता, नबी वो थे जो बकरी चराते थे। रे ज़ालिम, तुमको सिर्फ यही नज़र आया? ये क्यों नहीं कहते थे, कहते हो कि नबी वो हैं जो चाँद को 2 टुकड़ा कर देते हैं, नबी वो हैं जो डूबे हुए सूरज को निकाल देते हैं, नबी वो हैं जो कंकरियों से कलमा पढ़ा देते हैं, मुस्तफ़ा वो हैं जो तरस को कह देते हैं तो वो चल करके मुस्तफ़ा को सजदा करता। मेरे आका तशरीफ़ ले जाते थे साथ में। आज भी हम लोग देखिए, कोई लड़का जा रहा है और उसका दोस्त है या भाई है तो कहते जा हम भी चलते हैं। इसका मतलब नहीं कि वो चराने जा रहा। और अगर मेरे सरकार गए बकरी चराने के लिए तो ये तो गरीबों का मकाम बुलंद हो गया कि आज कोई अगर बकरी चरा रहा है तो सीना चौड़ा करके कहता है कि ये नबी की सुन्नत है जो हम अदा कर रहे हैं। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत जा रहे हैं, आ रहे हैं। एक दिन सरकार की तबीयत नासाज हो गई, मेरे नबी को बुखार हो गया। तो दाई हलीमा ने अर्ज़ किया, मेरे आका शहजादे अब जंगल मत जाइए, घर से बाहर मत निकलिए, आराम कीजिए, आपकी तबीयत नासाज है। मेरे आका बिस्तर नबूवत पर आराम करने लगे। कई दिन हो गए, सरकार नहीं गई। एक दिन दाई हलीमा का बेटा रोता हुआ आया, बोला अम्मी जान गज़ब हो गया। क्या हुआ बेटा? अम्मी जो बकरी दूध देती थी ना, उसको शेर ने पकड़ लिया है और पकड़ करके जंगल उठा के लेकर चला गया है। अब तो बकरी को खा गया होगा, चीर फाड़ दिया होगा। वो बकरी जिससे मेरे नबी दूध नौश फरमाते थे, अब वो बकरी नहीं है। दाई हलीमा भी रोने लगी। मेरे आका अंदर में आराम फरमा रहे थे, आवाज़ सुनी, बाहर तशरीफ़ लाए। सरकार ने फरमाया, दाई हलीमा क्या बात है, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, आपकी तबीयत नासाज है, आराम कीजिए। मेरे आका ने फरमाया, नहीं, मैंने बातें सुनी हैं, मेरी बकरी को शेर ने पकड़ा है। हाँ सरकार, बकरी को पकड़ लिया है। तो मेरे आका ने फरमाया, दाई हलीमा रो मत, मैं जा रहा हूँ जंगल और अपनी बकरी ले करके आ रहा हूँ। अब इसको समझे नहीं, इसको हम समझाते हैं तो आप सुभान अल्लाह और ज़ोर से अपने ही बोलिएगा। समझिए, मेरे नबी ने फरमाया बकरी लेके आ रहा हूँ। मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया बकरी देख करके आ रहा हूँ। देखने में और लेके आने में फ़र्क है। अभी मैंने कहा सद्दाम भाई चाय पिलाइए, तो चाय रखे होंगे तो कहेंगे ले करके आ रहा हूँ, और चाय नहीं रखे होंगे तो कहेंगे देख करके आ रहा हूँ। है कि नहीं? मेरे नबी ने फरमाया लेके आ रहा हूँ, गोया नबी को मालूम है कि मेरी बकरी जिंदा है। कौन है जो मेरी बकरी को खा जाएगा? मेरे नबी चले जंगल की जानिब
और नबूवत वाली आवाज दश्तो जबल में गूंजी। मेरे सरकार ने फरमाया, किसने मेरी बकरी को पकड़ा है, बकरी को हाजिर करो। तो जंगल में जितने जानवर थे वो सब दौड़ते हुए मेरे आका की बारगाह में पहुंचे। सुभान अल्लाह। और जोर से यार, और जोर से। मेरे आका ने फरमाया, मेरी बकरी कहाँ है? तो तमाम जंगली जानवरों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी बकरी को जंगल के शेर ने पकड़ करके रखा है, खाया नहीं है। और एक शेर मेरे नबी की बकरी को पकड़े हुए हौले हौले चला आ रहा है। और नबी की बारगाह में आया, बकरी को छोड़ा और खुद शेर हाथ बांध के खड़ा हो गया और ज़ुबान हाल से अर्ज किया, सरकार ये आपकी अमानत है, मैंने आपके हवाले कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, ए शेर, मेरी बकरी को पकड़ा क्यों था? अगर खाना नहीं था तो पकड़ा क्यों? और पकड़ लिया तो खाया क्यों नहीं? शेर ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, बकरी नहीं खाना था, बकरी के बहाने से आपके चेहरे का दीदार करना था। हे मेरे अल्लाह अकबर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जिंदाबाद ताजू शरिया, ताजू शरिया। माशाल्लाह, दिलबर कितने अच्छे लोग, समझने वाले हैं। यहाँ तो ये भी हम देख रहे हैं कि जहाँ नारा लगाना चाहिए वहीं नारा लग रहा, न कहीं कहीं क्या होता है जानते हैं? पटांग। और पटांग, बेटा मर गया, बोलो सुभान अल्लाह, वो जहन्नम में चला, बोलो माशाअल्लाह। यानी जहाँ तहाँ ये आप लोग हैं कि सही जगह नारा लगा रहे हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे और उलमाए कराम जो बयान करें ज़्यादा से ज़्यादा सुन करके आपको अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। शेर ने अर्ज किया, शेर ने कहा, सरकार आप जब जंगल तशरीफ लाते थे ना, तो हम लोग तमाम जंगली जानवर छुप छुप करके आपके चेहरे का दीदार करते। ए मेरे आका, कई दिन हो गए जब आप जंगल नहीं तशरीफ लाए तो हम तमाम जंगली जानवर परेशान हो गए। हम लोग ने मीटिंग बुलाई कि नबी का दीदार कैसे होगा, तो तमाम जानवरों ने कहा, नबी की बकरी पकड़ के रख लो, नबी अपनी बकरी लेने आएंगे, इसी बहाने से नबी का दीदार हो जाएगा, इसी बहाने से मुस्तफा का जलवा लग। नारा लगाना तुम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर। वाह, अभी ठीक नारा लगाया, पूरा मसलक आला हज़रत, सुभान अल्लाह। यही नारा हक्कानियत का नारा है और यही नारा हमें पहचान देता है कि हम वो हैं जो नबी से भी मोहब्बत करते हैं और नबी वालों से भी मोहब्बत करते हैं। अब शेर मेरे नबी की इज्जत भी कर रहा है, नबी का एहतराम भी कर रहा है, नबी का दीदार भी कर रहा है। और वहाँ भी क्या कहता है, 12 रबीउल अव्वल क्या है, मिलाद क्या है, जलसा क्या है, ये बिदअत है, ये शिरक है, नहीं मनाना चाहिए। बोल साहबा ने नहीं मनाया तो हम अभी मछुआ में बोले कि तुम कहते हो कि साहबा ने नहीं मनाया, तो साहबा ने नेट इस्तेमाल किया था क्या? साहबा ने यूट्यूब इस्तेमाल किया था क्या? साहबा ने मोबाइल को इस्तेमाल किया था? साहबा ने मार्बल को इस्तेमाल किया था? साहबा ने बिरयानी को इस्तेमाल किया था? तो इसको भी कुरान में तलाश करो ना, तब तुमको पता चल जाएगा। अरे जालिम, तुम कितने बदनसीब हो कि तुम अपने नबी ही की शान में खामियां तलाश करते हो। ये आशिक का मिजाज नहीं है। आशिक का मिजाज तो ये है कि हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कहते कि तू हमारा। हम तो समझते हैं कि वहाबी लोग से शेर अच्छा है,
ये आदमी होके अपने को मुसलमान कहता है और नबी का एहतराम नहीं करता, और वो दरिंदा है फिर भी मेरे नबी का एहतराम कर रहा है, नबी की ताज़ीम कर रहा है। और सद्दाम भाई की हम फरमाइश कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पूरी हो जाए। मिलती जो मैं आने वाले नबी ये तेरा कर पी जाता, मिलती जो। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। फरमाइश वाला है इसलिए पैसा वैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। फरमाइश के कलाम में यही होता है। आप खाली सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोग खाली सुभान अल्लाह बोल दीजिए, वही हमारा नजराना है। मिलती जो मैं आने वाले नबी ये तेरा कर पी जाता, मिलती जो मैं आने वाले नबी ये तेरा कर पी जाता, मैं दीदी प्यासी नजरों से छलका कर पी जाता, मैं दीदी प्यासी नजरों से छलका कर। हम चुप हो जाए, आप सुभान अल्लाह बोल दीजिए। और एक शेर सुन लीजिए। हसनैन के झूठे बर्तन में पानी जो मुयस्सर हो जाता, पानी जो मुयस्सर हो जाता, मैं आले नबी के प्याले को धुलवा कर पी जाता, मैं आले नबी के प्याले को धुलवा कर पी जाता, और बगदाद के सागर से लेकर अजमेर के प्याले में भर कर, अजमेर के प्याले में भर कर, भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा कर पी जाता, भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा कर पी जाता, भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा कर पी जाता। और एक हाथ में लेकर जामे बना, एक हाथ में सागर हस्ती का, एक हाथ में सागर हस्ती का, मस्ती में मुनव्वर दोनों को टकरा कर पी जाता, मस्ती में मुनव्वर दोनों को टकरा कर पी जाता, मैं दीदी प्यासी नजरों से छलका कर पी जाता। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना अच्छा माहौल और इतनी अच्छी समाअत जिसके बारे में हम तो कम से कम याद रखेंगे कि ऐसे लोग भी मिदनापुर में सुनने वाले हैं। आपकी हम मिसाल देंगे, जब यूपी बिहार में लोग भाग जाएंगे तकरीर के बाद तो हम कहेंगे बंगाल चले जाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इश्क किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं, अकीदत किसको कहते हैं, और नबी पाक की मिलाद से लगाओ किसको कहते हैं। अगर ये देखना हो तो मिदनापुर, दासपुर, पश्चिम, और ये गांव का नाम क्या है? शाहबाजार। यही है शाहबाजार के मुसलमानों का शाहाना सुनने का अंदाज देख लो, तब तुम्हें समझ में आया। अब मैं समझा कि असर इतना क्यों है, नाम का असर होता है। क्या बात। शाहबाजार, शहनशाह वाला मिजाज। और क्या कहना, ये शहनशाह वाला जो मिजाज है वो किसी और के लिए नहीं, अपने नबी के लिए वो शहनशाह मदीना के लिए ये गुलामाना अंदाज है। अल्लाह ताला आपके गांव में खूब बरकतें नाजिल फरमाए, रहमतें नाजिल फरमाए, हमारे नौजवान की कमाई में अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए, और अल्लाह आपके सुनने को, मेरे बोलने को कबूल फरमा ले, और अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में अगर कोई गलती बोलने में हुई हो तो माफ़ फरमा दे। वस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं उस शायर इस्लाम को, शायर इनकलाब को, शायर यूरोप एशिया को बुलाने जा रहा हूँ, जो कब्रिस्तान में भी नाज शरीफ पढ़ लें तो मुर्दे खड़े होकर सुभान अल्लाह बोलने लगे। मेरी मुराद शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफ़ा